इंग्लैंड के शांत देहात में हरी भरी खेतियों और पत्थरों से बने पुराने रास्तों के बीच एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में ओलिवर नाम का एक लड़का रहता था जो पूरे इलाके में सिर्फ एक ही बात के लिए मशहूर था, उसकी आलस। जब गांव के बाकी बच्चे अपने माता पिता की मदद करते थे या पुस्तकालय में पढ़ाई करते थे, ओलिवर बिस्तर पर लेटकर बिस्किट खाता और बिना कुछ किए अमीर बनने के सपने देखता रहता। उसके पिता मिस्टर हैरिस मेहनती माली थे। उन्हें हमेशा ओलिवर के भविष्य की चिंता रहती थी। एक सुबह चाय खत्म करते ही वे बोले, ओलिवर, तुम लगभग 16 साल के हो गए हो, अब तुम्हें जिम्मेदारी सीखनी चाहिए। मैं तुम्हें कुटिया के पीछे की थोड़ी सी जमीन बेच रहा हूँ। अब ये तुम्हारा बगीचा होगा। तुम चाहो तो जो चाहो कर सकते हो। ओलिवर खुश हो गया। मतलब अब मुझे उस पर काम नहीं करना पड़ेगा, सही? पिता मुस्कुराए। हाँ बेटा, अब सब तुम्हारे समय पर है, तुम्हारे फैसले पर। ओलिवर ने राहत की सांस ली और तुरंत अपनी आलसी जिंदगी में वापस लौट गया। कभी कभी वो बगीचे पर नजर डालता और मन ही मन सोचता, कभी न कभी स्ट्रॉबेरी या सूरजमुखी लगा दूंगा, अभी नहीं, बाद में। वो हमेशा यही कहता, अभी कोई जल्दी नहीं, कभी कर लूंगा। उधर उसकी 14 साल की छोटी बहन एमिली को भी एक बगीचा मिला था, लेकिन उसके कदम बिल्कुल अलग थे। ना कोई आलस, ना कोई टाल-मटोल। वो अपने जूते पहनती, बाल बांधती और रोज सुबह बगीचे में लग जाती। दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करती। मिट्टी खोदना, पानी देना, खरपतवार हटाना, बीज बोना, लेकिन कभी एक दिन भी नहीं चूकती। मौसम बदलते गए, एमिली का बगीचा खिल उठा। रंग बिरंगे फूल, धूप में चमकती सब्जियां और खिलखिलाती मधुमक्खियां। गांव वाले रुककर उसे देखते और कहते, क्या शानदार बगीचा है, कितनी मेहनती लड़की है। और ओलिवर? उसकी जमीन सूखी पड़ी थी, फटी हुई मिट्टी, ऊंची घास, एक भी पौधा नहीं। गांव वाले पूछते, तुम्हारे बगीचे का क्या हुआ? ओलिवर हंसकर कहता, सही समय आने दो, फिर देखना, अभी शुरू करने का अच्छा समय नहीं है। फिर एक लंबी गर्मी आई, सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई, खाने की चीजें महंगी हो गईं, कई परिवार मुश्किल में आ गए। ओलिवर के परिवार के पास भी खाना कम पड़ने लगा। तभी एमिली धीरे से बोली, आप मेरे बगीचे की सब्जियां ले सकते हैं। उसका छोटा सा बगीचा पूरे परिवार और कुछ पड़ोसियों के लिए आशीर्वाद बन गया। लोग एमिली की तारीफ करते, क्या समझदार बेटी है, क्या मेहनत की है। ओलिवर चुप रहता। उसे अपनी सूखी जमीन देखकर शर्म आती, क्योंकि जो बगीचा हो सकता था अब सिर्फ एक खोया हुआ अवसर था। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था, ओलिवर अपनी बंजर जमीन पर एक पत्थर पर बैठकर बुदबुदाया, मैंने इसे बर्बाद कर दिया। एमिली जैसा मौका मेरे पास भी था, मगर मैंने कुछ नहीं किया। तभी उसके पिता पास आकर बैठे और बोले, बेटा, बगीचा मेहनत से उगता है, समय उधार नहीं मिलता। कल तुमने कुछ नहीं बोया था तो आज कुछ भी उगने वाला नहीं था। ओलिवर की आंखें भर आईं। क्या अब बहुत देर हो गई है? पिता मुस्कुराए, सही समय तो कल या पिछले हफ्ते था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। उस दिन के बाद ओलिवर बदल गया। वो जल्दी उठने लगा, कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका बगीचा भी खिलने लगा और उसके अंदर भी एक नई चमक उभर आई। सालों बाद कोई भी ओलिवर को आलसी नहीं कहता था, अब लोग उसे बुद्धिमान कहते। और जब भी गांव के बच्चे कहते, मैं ये काम कल करूंगा, ओलिवर अपनी पुरानी सूखी जमीन की ओर इशारा कर कहता, समय एक बीज है, इसे व्यर्थ खो दिया तो जिंदगी में कुछ नहीं उगेगा। इसे सही जगह बोयो तो कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपा कर वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।